कभी वो एहसास महसूस किया है जब जेब बिल्कुल खाली हो? हाँ, होता है कभी कभी। और ऐसा लगे जैसे जैसे आपका आत्मसम्मान कहीं नीचे गिर गया हो। जैसे मान लीजिए दोस्त डिनर पे बुलाएं और आप कोई बहाना बना दें। हाँ, बहाना बना दें कि अरे नहीं आज नहीं, क्योंकि पता है कि बिल देने के पैसे शायद ना हो। या जब अपनी जरूरतों को पूरा करने में ही इंसान जूझ रहा हो। बिल्कुल। तो सवाल यही उठता है, क्या पैसे की कमी सच में हमारे आत्मसम्मान को इतनी चोट पहुंचाती है? देखिए, ये सवाल बहुत आम है और बहुत जरूरी भी। आज हम इसी उलझन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ कहानियां हैं, कुछ व्यवहारिक तरीके भी हैं। हाँ, हमारे स्रोतों से मिली कुछ कहानियां और कुछ प्रैक्टिकल बातें कि भाई इस मुश्किल वक्त में आर्थिक तंगी में अपना आत्मसम्मान कैसे संभाला जाए। ये एक बहुत बहुत आम एहसास है, खासकर हमारे समाज में, भारत में। हाँ, यहाँ तो अक्सर पैसा और इज्जत एक ही तराजू में तौल दिए जाते हैं ना। बिल्कुल। ये जो एक सोच है कि किसी इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से तय होती है, ये काफी गहरी बैठी हुई है। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक दबाव है? यही तो सवाल है। क्या वाकई ऐसा है या ये सिर्फ एक सामाजिक दबाव है जिसे हम मान लेते हैं? अनुज की कहानी जो हमारे स्रोतों में है, वो इसी मुद्दे पे सोचने को मजबूर करती है। अच्छा, क्या है कहानी में? हाँ, कि मुश्किल वक्त में आत्मसम्मान असल में आता कहाँ से है, पैसों से या कहीं और से? हाँ, अनुज की कहानी काफी कुछ कहती है। लखनऊ में था वो, एक मार्केटिंग फर्म में काम करता था जी। फिर अचानक नौकरी चली गई। ये तो मुश्किल हो गया होगा। हाँ, और फिर वही सब, किराया, घर के बिल, माँ की दवाइयाँ, सब एक साथ, जिम्मेदारियां। हाँ, पहाड़ जैसा लगने लगा। और फिर उसने दोस्तों से कटना शुरू कर दिया, मिलने से बचने लगा। ऐसा क्यों? शायद वही डर कि कहीं लोग उसे कमजोर ना समझें। उसका जो आत्मसम्मान था वो जैसे धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। बिल्कुल समझ सकती हूँ। और कहानी का जो सबसे अहम मोड़ है वो तब आता है जब उसे अपने छोटे भाई की बर्थडे पार्टी के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। अच्छा, हाँ, आपने बताया था। जेब तो खाली थी, पर भाई की खुशी भी तो जरूरी थी। हाँ, वो तो है। तो उसने क्या किया? अपनी एक पुरानी घड़ी बेच दी। शायद उसके लिए वो कोई यादगार चीज रही होगी। और उससे पार्टी का इंतजाम किया। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि उसका ये फैसला महत्वपूर्ण था। हाँ, उसका आत्मसम्मान इस मुश्किल फैसले से वापस आया, न कि पैसों के होने या ना होने से। ये दिखाता है कि आत्मसम्मान का पैसों से रिश्ता उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं। अच्छा, ये कैसे? हाँ, ये अक्सर हमारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। हम हालात को कैसे संभालते हैं, हमारी नियंत्रण की भावना पर, जैसे अनुज ने किया। मतलब उसने हार नहीं मानी, एक रास्ता निकाला। बिल्कुल, उसने हालात को खुद पर हावी नहीं होने दिया। और बाद में उसने क्या किया? फ्रीलांसिंग शुरू की, नई स्किल सीखी। अच्छा। और सबसे जरूरी, उसने खुलकर बात की, अपनी स्थिति के बारे में बताया। ये बहुत दिलचस्प बात है, नियंत्रण की भावना। क्योंकि समाज तो लगातार यही कहता है ना कि भाई महंगा फोन रखो, बड़ी गाड़ी लो। हाँ, तभी इज्जत मिलेगी। हाँ, तभी लोग पूछेंगे। इस सारे शोर में अपनी काबिलियत पर, खुद पर यकीन बनाए रखना कितना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल। आत्मसम्मान तो अंदर की चीज है ना। बिल्कुल। खुद पर भरोसा। बिल्कुल। पैसा तो आज है, कल नहीं। बिल्कुल। पर ये भरोसा, ये तो टिकता है। सही कहा। लेकिन इसे बनाए रखने के लिए सिर्फ शायद सोचना काफी नहीं होता होगा, कुछ करना भी पड़ता होगा। नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं होता। सोचना पहला कदम है, पर करना उससे ज्यादा जरूरी है। देखिए, स्रोतों से कुछ व्यवहारिक तरीके सामने आते हैं। क्या है वो तरीके? पहला तो है ईमानदारी। अगर बजट टाइट है तो दोस्तों को गोलमोल जवाब देने के बजाय सीधे बता देना कि भाई अभी थोड़ी मुश्किल है। हाँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सच्चाई है। दूसरा, तुलना करने से बचना। ये जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं या आस पड़ोस में, हाँ, कि देखो वो कहाँ पहुंच गया और मैं यहीं हूँ। हाँ, ये सोचना कि सब कितने आगे निकल गए, ये आत्मसम्मान के लिए बिल्कुल जहर जैसा है। अपनी रफ्तार पर, अपनी यात्रा पर ध्यान देना जरूरी है। सही बात है। तीसरा, खुद पर निवेश करना। जैसे अनुज ने स्किल सीखे। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं ना, हाँ, तो अंदर से एक अच्छी भावना आती है, चाहे पैसे कम ही क्यों ना हो। सही कहा, एक उपलब्धि का एहसास होता है। बिल्कुल। और चौथा, मदद मांगने या अपनी स्थिति किसी भरोसेमंद को बताने में झिझकना नहीं। अकेला महसूस करने से बोझ सिर्फ बढ़ता है। ये तरीके सुनने में तो बहुत सही लगते हैं, पर असल जिंदगी में इन्हें अपनाना कई बार चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब आप अकेले हों, जिम्मेदारियां ज्यादा हों। हाँ, बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और उदाहरण है हमारे पास,
शालिनी की कहानी। हाँ, शालिनी की कहानी। मुंबई में रहती थी, एक सिंगल मदर, एक छोटा सा बेकरी बिजनेस चलाती थी वो। अच्छा। फिर कोविड आया और सब जैसे थमसा गया। ग्राहक आने बंद हो गए, कमाई रुक गई। ओह, ये तो बहुत ही मुश्किल वक्त रहा होगा उनके लिए। बहुत ज्यादा। हाँ। स्थिति ऐसी हो गई कि बेटे की स्कूल फीस देना भी मुश्किल हो गया और उन्हें लगने लगा कि वो एक माँ के तौर पर शायद नाकाम हो रही हैं। ये एहसास तो बहुत भारी होता होगा। हाँ, शायद पैसे की कमी से जुड़ी ये सबसे गहरी चोट होती है। पर उन्होंने भी हार नहीं मानी। तो उन्होंने क्या किया? वापसी कैसे की? उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने का फैसला किया। अरे वाह। शुरुआत में शायद थोड़ी झिझक हुई होगी, टेक्नोलॉजी को लेकर परेशानी भी हुई होगी, पर उन्होंने सीखा। इंस्टाग्राम पर अपनी बेकिंग की तस्वीरें डालनी शुरू की, लोकल ग्रुप्स में जानकारी शेयर की। कोशिश की मतलब? हाँ, कोशिश की और धीरे धीरे छोटे छोटे ऑर्डर्स मिलने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे को भी शामिल किया, जैसे पैकेजिंग वगैरह के छोटे मोटे कामों में। ये तो बहुत अच्छा किया। और शालिनी ने ये महसूस किया कि उनका जो आत्मसम्मान है वो उनके बैंक बैलेंस में नहीं है। तो फिर कहाँ है? वो उनकी इस कोशिश में है, उनकी हर रोज की मेहनत में है और अपने बेटे की मुस्कान में है। उन्होंने अपनी परिस्थिति को बदला, मगर अपनी शर्तों पर। तो अनुज और शालिनी दोनों की कहानियां एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि पैसे की तंगी एक मुश्किल दौर जरूर हो सकता है, पर ये हमारी पहचान या हमारी कीमत तय नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। आत्मसम्मान हमारी हिम्मत से बनता है, हमारे फैसलों से, हमारी मेहनत से और शायद हमारे रिश्तों की मजबूती से भी। बिल्कुल। संक्षेप में अगर कहें तो अपनी सच्चाई को स्वीकार करना, दूसरों से फालतू की तुलना ना करना, खुद को बेहतर बनाने पर लगातार काम करते रहना और जरूरत पड़ने पर अपनों से या किसी भरोसेमंद से बात करना, ये वो कदम है जो मुश्किल वक्त में आत्मसम्मान को बचाए रखते हैं। और वो बात हमेशा याद रखनी चाहिए जो अनुज ने आखिर में सीखी। क्या? आपकी कीमत आपके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास और आपकी मेहनत से तय होती है। बहुत खूब कहा। जाते जाते एक सवाल आप सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आत्मसम्मान बनाए रखने के अलावा क्या आर्थिक कठिनाई सच में हमें अंदर से ज्यादा मजबूत, ज्यादा लचीला बना सकती है? सोचने वाली बात है। क्या ये हमें मजबूर करती है कि हम एक बार फिर से सोचें कि जीवन में असल में क्या चीज मायने रखती है? और हाँ, जाते जाते ये भी बता दें कि अगर कोई श्रोता हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए UPI लिंक से हमें सपोर्ट कर सकते हैं।